गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेसन करेंगे रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड होता है डियर चढ़ाई करना, द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग। मतलब कि इस लेडी का जन्म, ये जो संतोष यादव हैं, ये ऐसी पहली औरत थी, लेडी थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी ट्वाइस, 2 बार। और इनका जन्म ऐसी सोसाइटी में हुआ था वेयर द बर्थ ऑफ अ सन, जहाँ एक बच्चे के बर्थ को वाज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग, एक फेस्टिवल के तौर पे देखा जाता था, ब्लेसिंग की खुशहाली के तौर पे देखा जाता था। एंड अ डॉटर, और एक लड़की के जन्म को दो नॉट कंसिडर एज अ कर्स, भले ही उनको एक अभिशाप के रूप में नहीं देखा जाता था, वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उनका वेलकम भी नहीं होता था। मीन टू से कि जब लड़के का जन्म होता तो लोग सेलिब्रेट करते थे, और लड़की का जन्म होता था तो किसी को पता भी नहीं चलता था, मतलब इतना वेलकम नहीं किया जाता था। वैन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष का जन्म होने वाला था, जो वो वूम में थी, गर्भ में थी, और ट्रैवलिंग होली मैन, तभी संतोष की मदर एक होली मैन से गो थ्रू होती हैं, उनसे पास करती हैं, गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, और वो होली मैन उनको आशीर्वाद देता है। अज्यूम दैट, ये मानते हुए दैट सी वांटेड अ सन, कि शायद उसको लड़का चाहिए, इसलिए वो एक लड़के का आशीर्वाद देता है। बट लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी को हैरानी तब होती है, द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, जब उस बच्ची की दादी क्या कहती है, हु वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो साथ में ही थी, वो क्या कहती है, टोल्ड हिम दैट दे डिडेंट वांट ए सन, कि उनको लड़का नहीं चाहिए। ये बात सुनकर सबको हैरानी होती है, जबकि हर कोई चाहता है कि लड़का हो, लेकिन ये लेडी कहती है कि उसको लड़का नहीं चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, वो जो होली मैन था, जो सिद्ध पुरुष था, वो भी काफ़ी सरप्राइज होता है। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्ट ब्लेसिंग, और फिर वो उसको आशीर्वाद देके चला जाता है। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और फिर वो उसका आशीर्वाद फ्रूटफुल होता है। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, काम कर जाता है। संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड, और संतोष का जन्म 6ठे बच्चे के रूप में होता है अपने 5 भाइयों के साथ। अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, मतलब कि 5 भाइयों में इकलौती बहन थी। सी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज, वो एक छोटे से गांव में उसका जन्म हुआ था, जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, उसका नाम संतोष रखा गया, विच मीन्स कंटेनमेंट, जिसका मतलब है संतुष्टि, या संतुष्टि का, या आप ये कहो कि किसी प्रकार की और डिजायर न रह जाए। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन संतोष के अंदर संतुष्टि नाम की कोई चीज़ नहीं थी। विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जहाँ उसका जन्म हुआ था वहाँ के लोगों का रीति रिवाज के प्रति, जीवन के तरीके के प्रति वो संतुष्ट नहीं थी। सी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, मतलब शुरू से ही वो अपनी जिंदगी को अपने शर्तों पे अपने हिसाब से जीती आई थी। वेयर अदर गर्ल्स वर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जहाँ तक कि दूसरी लड़कियाँ थी वो इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े ड्रेस पहनती थी, बट संतोष प्रेफर शॉर्ट्स, लेकिन इसको छोटे कपड़े पसंद थे। लुकिंग बैक, अब पास्ट को याद करते हुए संतोष कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं पहले से ही डिटरमाइंड थी, मेकअप माइंड था, दैट इफ आई चोज अ करेक्ट पाथ एंड अ रेशनल पाथ, कि अगर मैं सही रास्ते पे हूँ, सही दिशा में हूँ, द अदर अराउंड में, और जो तो फिर बाकी के जो मेरे चारों तरफ के लोग हैं, हैड टू चेंज, उन्हें बदलने की जरूरत है, नॉट मी, मैं नहीं। मतलब कि अगर मैं सही दिशा में हूँ, सही काम कर रही हूँ, तो मैं अपने आप को क्यों बदलूँ, जो सराउंडिंग में है वो अपने आप को बदलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, संतोष पेरेंट्स व अफ्लुएंट था डियर, वेल एनरिच्ड होना, पैसे वाला होना, लैंड ओनर्स हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, उनके पास पैसा था इतना कि वो अपने बच्चों को कैपिटल या दिल्ली में भेज सकते थे पढ़ने के लिए। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बहुत नज़दीक था, बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, लेकिन जो परिवार के जो रीति रिवाज थे, संतोष हैड टू मेक टू डू द लोकल विलेज स्कूल, उसको गांव के स्कूल से स्टडी करनी पड़ती है। सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम्स, इसीलिए वो फैसला कर लेती है कि वो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएगी, इन हर ओन क्वाइट वे, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा तो इसके खिलाफ आवाज़ जरूर उठाएगी। एंड द राइट मोमेंट केम, और वो समय आ भी गया। व्हेन सी टर्न 16, जब वो 16 साल की होगी तो वो समय आ गया जब उसको आवाज़ उठानी पड़ी।
एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, क्योंकि 16 साल की उम्र होते होते अधिकतर लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष पे भी उसके गार्जियन का बहुत प्रेशर था कि भाई शादी कर लो। अब मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, कि भाई शादी तो सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब कि जब सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, वो अपने पिता को धमकी देती है, पेरेंट्स को बतलाती है दैट सी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी भी, अगर वो कभी भी शादी नहीं करेगी इफ़ सी डिडंट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, कि भाई अगर वो मुझे सही से नहीं पढ़ाओगे तो मैं कभी शादी नहीं करूँगी। सी लेफ्ट होम एंड गोट हर सेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली, वो फिर घर छोड़ के चली जाती है और दिल्ली के एक स्कूल में अपना एडमिशन करा लेती है। When her parents refuse to pay for her education, जब पेरेंट्स उसकी फीस पे करने से मना कर देते हैं, सी पोलाइटली इन्फॉर्म, तो वो उनको बता देती है दैट कि वो हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे द स्कूल फी, कि भाई अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं फी पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करूँगी। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, फिर बाद में उसके पेरेंट्स भी उसको एग्री हो जाते हैं उसकी फी पे करने के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, हमेशा उसके अंदर एक पैसन था कि थोड़ा और पढ़ना, थोड़ा और जानना है। एंड विद हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज टू मोर एजुकेशन, और फिर अपने पापा से अक्सर बहस करते थे, रिक्वेस्ट करते रहते आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखने के लिए। संतोष पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गोट अ रूम इन अ कस्तूरबा हॉस्टल, तो हॉस्टल में उसको एडमिशन मिल गया, रूम मिल गया, कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, अब संतोष याद कर रही है कि वो हॉस्टल की लाइफ की, जो उसका कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली पर्वत के सामने था। आई यूज टू वॉच द विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो बताती हैं कि मैं अपने रूम की खिड़की से अक्सर देखा करती थी कि गाँव के लोग उधर जा रहे होते हैं, गोइंग अप द हिल पे जाते हैं, एंड सडनली वैनिश्ड आफ्टर अ वाइल, अब कुछ समय बाद वो गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट माई सेल्फ, फिर मैं फैसला करती हूँ भाई खुद जाके वहाँ देखूंगी। आई फाउंड नो बॉडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेन, जब मैं वहाँ गई तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ कुछ पर्वतारोही ही दिखाई दिए। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने पूछा कि भाई क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, तो टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, लेकिन मैं बहुत हैरान हुई, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, जब उन्होंने हाँ भर ली। एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि भाई हाँ आप भी चढ़ाई कर सकते हो, क्लाइंबिंग कर सकते हो। आगे देखते हैं डियर। यस, देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, उसके बाद इस लड़की ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। सी सेव्ड मनी एंड रोल्ड इन अ कोर्स ऑफ उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट माउंटेनियरिंग, फिर वो उत्तरकाशी के इस नेहरू इंस्टीट्यूट में, माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है। माई कॉलेज सेमेस्टर, अब ये देखो बता रही है कि मेरे कॉलेज का जो सेमेस्टर था इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल, वो अप्रैल में ख़त्म होने वाला था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, लेकिन ये 19 मई को ख़त्म होता है। एंड आई वॉज सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st, और मेरा प्लान ये था कि मई में जब ये खत्म, अप्रैल में ख़त्म हो जाएगा, घर जाऊँगी, फिर 21 मई को मैं उत्तरकाशी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करूँगी 21st को। बट आई डिडेंट गो बैक, लेकिन ये घर पे नहीं जा पाते क्योंकि पहला ही सेमेस्टर स्कूल का, कॉलेज का ही सेमेस्टर लेट खत्म होता है, तो फिर ये सीधा कॉलेज से वो इंस्टीट्यूट में चली जाती है। सो आई डिडेंट गो बैक होम इंस्टीट्यूट, और फिर ये क्या करती है, आई हेडेड स्ट्रेट टू द ट्रेनिंग, फिर ट्रेनिंग कैंप में चली जाती है। आई हैड टू राइट अ लेटर, अपने पिता को एक लेटर लिखती है माफ़ी मांगते हुए कि बिना उनकी परमिशन के ही उसने उत्तरकाशी में अपना एडमिशन करवा लिया है। आगे देखते हैं। देर आफ्टर, उसके बाद संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, हर साल वो चढ़ाई करती थी, अपनी ट्रेनिंग जारी रखती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मिच्योर्ड रैपिडली, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा था। ऑल्सो हर क्लाइंबिंग स्किल मिच्योर्ड रैपिडली, अब उसी पर्वत पर चढ़ने की जो स्किल थी वो और इम्प्रूव होती गई। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, अब देखो उसने अपने अंदर, उसकी बॉडी ने भी एक प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली थी सर्दी से, और जो हाइट से जो प्रॉब्लम होती है उसके खिलाफ उसने एक बॉडी एंटीडोट कह सकते हो, या उसकी बॉडी उसको रिकवर करने के लिए एक काफ़ी कैपेबल थी। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, फिजिकली एंड्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल फिजिकल टफनेस,
मेंटल टफनेस। अब होता क्या है कि ये सभी चीज़ें अब वो काफ़ी इक्विप्ड विद द आयरन, उसका जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, फिजिकल हेल्थ वो काफ़ी फिट थी, और उसका मेंटल टफनेस जो डिसीजन मेकिंग पावर था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रेपिडली, और उन इन सभी चीज़ों के कारण उसने अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया, बहुत जल्दी अपने अंदर सुधार लेके आया। द culmination of her hard work and the sincerity came in 1992, just 4 years after she had silently asked the Aravalli mountaineers if she could join them. अब होता क्या 1992 में उस जब वो माउंटेनियर से रिक्वेस्ट करती कि क्या वो भी अरावली पर तो जो चढ़ते हैं उनसे रिक्वेस्ट करती क्या वो भी उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी उसको खुशीपूर्वक एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भर लेते हैं। एट ए बेयरली 20 ईयर, मुश्किल से उसकी 20 साल उम्र रही होगी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन, पहली लेडी बनी थी जो सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर, इस सब क्वालिटी से उसके सीनियर भी काफ़ी इम्प्रेस थे। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उसका जो चिंता थी वो अपने टीममेट को लेके जो उसकी कंसर्न होती थी, उसका जो डिजायर टू वर्क टुगेदर, एक टीम की तरह काम करने की जो उसकी स्किल थी, उन सभी चीज़ों ने फाउंड हर इन अ स्पेशल प्लेस, उसका एक स्पेशल जगह बना दिया था इन द हार्ट ऑफ हर फेलो क्लाइंबर, मतलब कि उस टीम में उसका एक स्पेशल रोल बन गया था, एक स्पेशल जगह बन गई थी। ऑलवर लाइक ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट, जब 1992 में जब पर्वत पर चढ़ रही थी, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर हु ले ड्यूरिंग एट द साउथ कोल, मतलब कि डाइंग, क्योंकि जब ये 1992 में जब पर्वत पर चढ़ रही थी तो इसके जो फेलो थे वो काफ़ी प्रॉब्लम में थे। सी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग देम, वो सभी को तो नहीं बचा पाई। हाउ एवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, तो वो दूसरे पर्वतारोही को बचा पाई जिसका नाम मोहन सिंह था। उसके साथ क्या किया था, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, शायद वो मर गया होता अगर ये संतोष ने अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उसके साथ से अगर शेयर नहीं किया तो वो भी मर गया होता। मतलब इससे पता चलता है कि वो काफ़ी कंसर्निंग नेचर की थी। विद इन 12 मंथ्स संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, 12 महीने के अंदर ही वो एक टीम का हिस्सा बन जाती है। देन सी स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड, फिर दूसरी बार उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करती है और एक रिकॉर्ड सेट करती है। ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने अगर किसी महिला ने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की हो तो वो थी ये संतोष यादव। एंड सिक्योरिंग द हाईएस्ट हर्सेल्फ इन द यूनिक प्लेस इन द एनुअल ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब उसने एक इतिहास रच दिया था, माउंटेनियर रिकॉर्ड बनाया था। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट द इंडियन गवर्नमेंट ने उसको सम्मानित किया था पद्मश्री के पुरस्कार से। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, वो अपनी फीलिंग को बता रही है कि व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो सबसे ऊंची चोटी पे थी, संतोष हैज सेड इट टुक सम टाइम for the enormity of the movement of to sink in, with I unfurled the Indian triangle and held it a lot of loft on the roof of the world। वो उस फीलिंग को कह रही है कि वो बयां करना बहुत मुश्किल है कि उसकी कैसी फीलिंग रही थी। वो इतनी एक्साइटेड थी, काफ़ी खुश थी कि वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे भारत का झंडा फहरा रही है। द फीलिंग इज इनडिस्क्रिबल, उस फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly spiritual movement. I felt proud. अब उसको भारतीय होने पर गर्व महसूस होता है। Also a fervent environmentalist, अब क्योंकि वो जागरूक पर्यावरण विशेषज्ञ थी। संतोष कलेक्टेड, उसने क्या किया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी तो वहाँ से 500 किलोग्राम जो गार्बेज था उसको अपने साथ नीचे लेके आई थी। तो डियर ये था आपका लेसन। होप सो इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।